हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का हम चैप्टर कर रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल करवाऊंगी। प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1/x-a डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमने लिमिट को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो डेफिनेशंस है। एक तो हमारी डेफिनेशन ऑफ लिमिट हमें पता है कि अगर f(x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो हम क्या कह देते हैं कि लिमिट हमारी क्या आ जाती है, f(x इज इक्वल टू एल। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f(x इज इक्वल टू एल आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए वो डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हमें एल की वैल्यू नहीं पता है। हमने क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल की, प्रूव दैट वाले किए थे। प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f(x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें एल की वैल्यू पता होती थी, हमने उससे वहाँ से ये चीज़ कर ली। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1/x माइनस ए डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतनी चीज़ हमें पता है। तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या है, कोशी क्राइटेरिया। कोशी क्राइटेरिया भी मैंने आपको करवा दिया है। कोशी क्राइटेरिया की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जो इसकी डेफिनेशन है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, हम वहाँ से देख सकते हैं। लिमिट की डेफिनेशन भी अगर आपने नहीं देखी है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, क्योंकि सारे एग्जांपल्स इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट हैं। और सारे एग्जांपल्स करने के लिए आपको पहले डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है, कोशी क्राइटेरिया पता होना जरूरी है, लिमिट की डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब कोशी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बिकॉज जो एग्जाम्पल है, अगर आपको मैं नहीं बताऊंगी तो आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डेफिनेशन जरूर आप वहाँ से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो कॉशी क्राइटेरिया क्या है, कॉशी क्राइटेरिया में क्या है, f(x1 माइनस f(x2) मॉडुलस ऑफ f(x1 माइनस f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। फॉर ऑल x माइनस ए लेस देन डेल्टा, या आप कह दो x1 माइनस ए लेस देन डेल्टा, x2 माइनस ए लेस देन डेल्टा। मतलब जब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये लेस देन डेल्टा के लिए हमें f(x1 माइनस f(x2) लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो हम क्या कह देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये f(x1 f(x2) यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है, सबसे पहले एप्सिलॉन की ज़रूरत है, एक डेल्टा की ज़रूरत है, तो वो हम एज्यूम करते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। Let epsilon positive be however small। हमने कोई स्मॉल सा नंबर ले लिया, एप्सिलॉन पॉजिटिव, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन 1। क्लियर। लेट डेल्टा पॉजिटिव बी एनी रियल नंबर। डेल्टा पॉजिटिव हमने क्या ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें चाहिए क्या, x1 और x2, ये चाहिए ना, x के दो वैल्यूज़ x की चाहिए। हमारे पास डेफिनेशन में क्या चीज़ होती है, f(x1 माइनस f(x2) विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे अलग से करवाती हूँ। x माइनस ए मॉडुलस लेस देन डेल्टा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा का मतलब x माइनस ए कहाँ पे लाई करेगा, माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में। ठीक है, तो ये आ गया a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में आपकी वैल्यूज़ जो है वो x की आने वाली हैं। x की वैल्यूज़ कहाँ पे लाई करेंगी, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। अलग अलग वैल्यूज़ जो x की आएंगी उसके लिए हम f(x1 और f(x2) निकालेंगे। ये चीज़ होती है ना, अलग अलग वैल्यूज़ जो x की आएंगी। अगर आपने डेफिनेशन वाली वीडियो देखी है तो आप ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर आपने लिमिट की डेफिनेशन नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यूज जो है a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा के बीच में जाएंगी। हम एक डायग्राम से क्लियर करते हैं ये चीज़ को। देखिए, मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इस नंबर लाइन पे मेरे पास ये एक a पॉइंट है। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये a पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे लिया a प्लस डेल्टा, यहाँ पे मेरे पास मैंने एक और पॉइंट ले लिया, ये a प्लस डेल्टा। ये सारा डिस्टेंस है ना, इसको डेल्टा डिस्टेंस कवर करके एक पॉइंट हमने ले लिया a प्लस डेल्टा। मैंने ये बहुत बड़ा सा बनाया है, क्यों, क्योंकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज डेल्टा हाउएवर स्मॉल, बहुत स्मॉल सी टर्म होती है, बिल्कुल स्मॉल टर्म, हम डेल्टा को कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये a प्लस डेल्टा आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने n लिया कोई इंटीजर सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पे देखिए, ये डिस्टेंस जो कवर हुआ ना a से लेके डेल्टा तक का, जब ये पॉइंट a प्लस डेल्टा आया
तो यहाँ पे ना बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सो मैनी पॉइंट्स आर देयर, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जो है ना वेरी करता रहेगा, कभी 0.11 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं। डेल्टा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ आती रहेंगी। यही किया था ना हमने लिमिट की डेफिनेशन वाली वीडियो में, तो अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ आती रहेंगी। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया 1/n, तो 1/n मैंने यहाँ पे एक ले लिया कि डिस्टेंस 1/n है, तो मतलब मेरा ये x1 क्या बनेगा, a प्लस 1/n, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डेल्टा था, मैंने 1/n क्या लिया, लेस देन डेल्टा। लेस देन डेल्टा मतलब यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, मतलब इससे पीछे कहीं भी लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो क्या होगा कि ये डिस्टेंस अगर 1/n है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, a प्लस 1/n। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 1/2n की, 1/2 क्या होगा, विल बी लेस देन 1/n, विल बी लेस देन डेल्टा। अब 1/n कहाँ पे लाई कर जाएगा, 1/n जो है वो इस जगह पे लाई कर जाएगा, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, a प्लस 1/2n हो जाएगा इस पॉइंट का नाम। क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस 1/n यहाँ पे आ गया, ये एक पॉइंट ये बन गया आपका, और एक पॉइंट a प्लस 1/2n बन गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि x1 आपके पास क्या आ गया, a प्लस 1/n, ठीक है, और x2 आपके पास क्या आ गया, a प्लस 1/2n। समझ आई कैसे आ गया कि हम जब भी लेते हैं वैल्यूज़, जो हमारी x की वैल्यूज़ होती हैं वो a प्लस डेल्टा की फॉर्म में होती है, मतलब डेल्टा अलग अलग वैल्यूज़ लेने के लिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं। हमने यहाँ पे एक पॉइंट x ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक x1 यहाँ पे ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो आप, कोई भी x ले सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे और ले सकते हैं 1/3n, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है इतनी चीज़। तो ये आपके पास आ गया a प्लस 1/n, और x2 आपके पास आ गया a प्लस 1/2n। फोर x माइनस a, फोर एक्स आई ले लो, एक्स आई माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसमें ये सारी चीज़ में जो एक्स आई माइनस ए है ये क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा रहेगा, बिकॉज ये हमने a प्लस डेल्टा वाली फॉर्म में लिया ना, इसी फॉर्म में से लिया, तो इसके लिए ये हमने x1 और x2 कंसिडर कर लिए। आपके लिए यही एक प्रॉब्लम है कि बस यहाँ पे ही आपने देखना है कि x की वैल्यूज़ आपने कैसे लेनी है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपका क्वेश्चन होने वाला है, बस जस्ट होने ही वाला है, ठीक है। एक्स आई माइनस ए इज लेस देन डेल्टा फॉर आई कौन सा है, 1 और 2। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब x1 आपके पास आ गया, तो fx1 निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, fx1 निकाल लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है x1 माइनस ए, और x1 की जगह पे आप रख दीजिए a प्लस 1/n माइनस a, तो ये आपका बन जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा n, और fx2 निकाल लेते हैं, दैट विल बी 1/x2 माइनस a, दैट विल बी 1/a प्लस 1/2n माइनस a। दिस ए विल बी कैंसल आउट, और ये डिनोमिनेटर से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वैल्यूज़ क्या आ गई, 2n आ गई। तो हमें क्या चाहिए, हमारा क्वेश्चन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें चाहिए, हमने निकालना है fx1 माइनस fx2। अगर ये हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल गया फॉर x माइनस ए लेस देन डेल्टा के लिए, तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो पहले देख लेते हैं क्या करती है। fx1 माइनस fx2 विल बी लेस देन, विल बी इक्वल टू, fx1 क्या आया आपके पास, n आया, माइनस fx2 कितना आया है, 2n आया है, तो ये आ गया आपके पास माइनस n, दैट विल बी इक्वल टू n। ये किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। अब n को मैं कहूँ तो ये ग्रेटर देन 1 है, क्यों, क्योंकि मैंने n को क्या लिया था, n मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर किया था। क्लियर है ना। एक चीज़ तो ये है कि मैंने इसको एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था, फिर भी हम कह सकते हैं कि ये n है। एक चीज़ और है, देखिए मैंने n को लिया था 1/n इज लेस देन डेल्टा, यहाँ पे मैंने यही कंसिडर किया था ना, ये देखिए 1/n इज लेस देन डेल्टा, हमने डेल्टा से छोटा यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है, ठीक है ना। 1/n इज लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा जो है हाउएवर स्मॉल, एक स्मॉल सी वैल्यू है, मान लो कि डेल्टा ना 0.9 है, क्योंकि 1 से तो ये छोटा ही रहेगा ना, या मैं कह दूँ कि 0.8 है, डेल्टा कुछ भी इस तरह से है, ठीक है। 0.8 है, मान लो मेरा डेल्टा 0.8 है, तो 1/n इज लेस देन डेल्टा, तो n की बात करूँ दैट विल बी ग्रेटर देन 1/, डेल्टा मीन्स कि 1/0.8 मीन्स कि 10/8। तो अब आप इसको देखोगे तो n विल बी ग्रेटर देन 10/8। देखिए 10 1 8 पे, ठीक है, 8 1 पॉइंट समथिंग, यही आएगा ना। n विल बी ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग, इसी तरह से ये आ रहा है ना, n विल बी ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग, तो मैं ये तो कह सकती हूँ ना n विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ पे n क्या बन गया, विल बी ग्रेटर देन 1/डेल्टा।
तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ रह गई कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बट जो 1 है दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स। जो 1 है 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स, क्यों? क्योंकि हमने लिया था कि 0 इज लेस देन एप्सिलॉन्स इज लेस देन 1। क्लियर? अब यहाँ से आपके पास ये चीज़ क्या जुड़ गई कि जो fx1 माइनस fx2 आपने लिया है ना, वो आ गई है आपकी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स आ गई है। इट इम्प्लाइज जो मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 आपने फाइंड आउट किया है that is greater than epsilon, that is not less than epsilon, that is greater than epsilon for xi minus a less than delta where I is equal to 1 to n, 1 and 2। क्लियर होगी इतनी चीज़? सो कोशी क्राइटेरिया क्या कहता है? कोशी क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आती ना तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी थी। इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गई, फिर तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इट इम्प्लाइज बाय कोशी क्राइटेरिया, by Cauchy criteria, limit x tends to a fx, या आप कह सकते हैं लिमिट x tends to a 1 over x minus a does not exist। क्लियर हो गई इतनी चीज़ कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमारा ये जो fx1 माइनस fx2 है ये क्या आ गया है? ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक और चीज़ इसमें पूछ ली जाती है कई बार, प्रूफ दैट, इसको करके देख लेना खुद, लिमिट x टेंस टू 1 ओवर x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ है। एक और है लिमिट x टेंस टू 1 ओवर x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आपने अच्छी तरह से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ही ये एग्जाम्पल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, जस्ट आपको x1 और x2 पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने लेना है। x की वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी? जो x माइनस ए लेस देन डेल्टा अगर हम लेते हैं तो x की वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी? अब यहाँ पे देखिए x टेंस टू 1 है, तो आपका जो 1 माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन 1 प्लस डेल्टा। जो x है आपका कहाँ पे आएगा? 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस डेल्टा के बीच में आएगा। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही आपने 1 प्लस डेल्टा के फॉर्म में यहाँ पे आपका कुछ 1 होगा, यहाँ पे कुछ आपने 1 प्लस डेल्टा लिया और यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स ले लोगे x1 x2 के और फिर आप इम्प्रूव कर दोगे जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, ये आप करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।